आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पास बहुत ही अहम टॉपिक है। मैंने आपको बताया टॉपिक है व्हाट इज टाइप कास्टिंग। क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं? टाइप कास्टिंग क्या होती है। दूसरा देखें, हम आज इसे डिटेल में देखेंगे कि टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है जो इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं। टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? प्रोसेस होता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? समझ आ गई है? इंट पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, डबल पढ़ा था, चार वगैरह। तो क्या होगा, हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कई जगहों पे हमें जरूरत पड़ेगी एक डाटा टाइप में जो वैल्यू से हम किसी और डाटा टाइप में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसे कन्वर्ट किया जाएगा, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो टाइप कास्टिंग बिल्कुल सिंपली ध्यान रखना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर टाइप एंड अदर डाटा टाइप्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कैसे तरह देखें, इधर देखिए जरा। आपने ना इंट में एक वेरिएबल लिया a, समझ आ गई? एक और आपने वेरिएबल लिया फ्लोट में b। अब एक डाटा टाइप और है, फ्लोट डाटा टाइप और है। आपने जब इधर आकर क्या करना है, इधर आपने डिस्प्ले करना है, तो आपने इधर कर दिया a प्लस b। क्या कर दिया? a प्लस b। जब आप अब a और b को जमा करोगे, अगर दोनों इंट होते ना तो जवाब इंट में आ जाता, दोनों फ्लोट होते तो जवाब फ्लोट है। अब एक इंट में आपको पता है a क्या है? इंट में है और b क्या है? फ्लोट है। लेकिन आपको पता है जब ये जमा होंगे जवाब तो एक आएगा। समझ आ गई? आप दोनों को जमा करना है तो उससे तो जवाब एक बनेगी ना, कोई ना कोई वैल्यू। तो या तो इन दोनों को जमा करने के बाद आप जवाब इंट बनना चाहिए या फ्लोट बनना चाहिए। समझ आ गई है? तो इस जगह पे आप कंपाइलर को क्या करना पड़ेगा? किसी एक डाटा टाइप को दूसरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? समझ आ गई है? तो टाइप कास्टिंग क्या होता है हमने कहा। अब देखिए, अगर हम रूल के मुताबिक देखें तो इधर इन दोनों को जमा करके वो क्या करेगा? फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। चाहे एक इंट है एक फ्लोट है, तो इन दोनों का जवाब क्या आएगा? फ्लोट। इट मींस कि इंट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्लोट में, और फिर दोनों को जमा करेंगे तो उसका जवाब फ्लोट में आ जाएगा। समझ आई है? तो आपसे कभी भी पूछा जाता है टाइप कास्टिंग क्या होती है, हमने कहा टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम के अंदर एक एग्जीक्यूशन टाइम एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी के दौरान इसे क्या करना पड़ रहा है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कंपाइलर को ये काम करना पड़ रहा है। समझ आ गई है? अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद बातें बच जाएगी। जरा देखिए, वो मैं बता रहे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू, वो प्रोसेस जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू की डाटा टाइप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान इज नोन एज टाइप कास्टिंग। इसे क्या कहा जाता है? टाइप कास्टिंग। सबको समझ आ गई है? तो हमने क्या कहा, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है किसे? डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। तो अब हम देखेंगे आगे इसकी दो टाइप होती हैं। अब जरा, क्योंकि हमने सारा कुछ पढ़ना है टाइप कास्टिंग के बारे में, आपको मुकम्मल बताना है कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। हमने कहा एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या कहा जाता है? टाइप डाटा टाइप। इधर तक सबको समझ आ गई है? अब हम देखते हैं टाइप कास्टिंग के लिहाज से टाइप्स कितनी है। टाइप कास्टिंग दो तरह की हो सकती है। कितनी तरह की हो सकती है? दो तरह की। एक हमारे पास होती है इम्प्लीसिट। कौन सी होती है? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग होती है, और एक हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट। कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसका मतलब ये है कि जब हमने ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। इम्प्लीसिट तरीका भी है और एक्सप्लिसिट
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का तरीका भी है। समझ आ गई है? यस सर। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या फर्क होगा। समझ आइए? यस सर। असल में देखें, अभी हम सामने रखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग किस्म होती है जिसके अंदर जो कौन परफॉर्म करेगा, कंपाइलर परफॉर्म करेगा। कौन परफॉर्म करेगा? कंपाइलर। कंपाइलर को खुद को अब डिसीजन लेना है कि अब वो इसे क्या करे, अब वो किस डेटा टाइप को किसमें कन्वर्ट करे। जब कंपाइलर, ठीक है, जो भी टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेगा उसे क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब आपने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करना है तो सिंपली दो तीन बातें ध्यान रखनी है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म बाय कंपाइलर ऑटोमेटिकली, इसे क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। फिर आपने ये भी बता देना है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम आपने बनाया, उसके अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो ऑपरेंड्स हैं, इनकी डेटा टाइप सेम हो तो जवाब उसी डेटा टाइप में आ जाता है। दोनों इनटू तो जवाब क्या आ जाएगा, दोनों फ्लोट हो तो जवाब किसमें आ जाएगा, फ्लोट। तो इस तरीके से जहां पर ऑपरेंड्स की डेटा टाइप सेम होती है वहां पर टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां पर ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर एक ऑपरेंड या एक वेरिएबल की डेटा टाइप और हो और दूसरे ऑपरेंड या दूसरे वेरिएबल की डेटा टाइप और हो, इसे कहते हैं मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन में अब आपको जरूरत पड़ेगी किसी एक को किसी और में कन्वर्ट करके फिर दोनों को सेम बना के आपने इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। समझ आ गई है? तो इस लिहाज से हमने कहा कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय कंपाइलर। जो सी का कंपाइलर होगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। अच्छा, वो करेगा क्या? अब हमें ये तो पता चल गया वो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करेगा। अब वो फ्लोट को इंट में करेगा या इंट को फ्लोट में, इसका तरीका क्या है? नो डाउट कंपाइलर को आपने जैसे एक रूल बना देने वो वैसे ही काम करेगा। कंपाइलर क्या करता है, पहली बात हमने कहा कि परफॉर्म होगा किसके जरिए, कंपाइलर। एक बात तो ये ध्यान में रखनी, परफॉर्म बाय कंपाइलर। समझ आ गई है? यस सर। दूसरी बात ये है कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर लोअर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है, लोअर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है हायर डेटा टाइप, हायर डेटा में हायर डेटा टाइप, लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि इंट है, फ्लोट है, डबल है, जितने भी हैं इनकी एक तरतीब बनाई गई है, इनका क्या है, ऑर्डर बनाया गया है। इनमें से कुछ डेटा टाइप लोअर है और कुछ क्या है, हायर। तो इनकी जो प्रायोरिटी होती है, इनकी जो अहमियत होती है, उस लिहाज से जो डेटा टाइप लोअर होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है हायर। समझ आ गई है? हायर को लोअर में नहीं करता बल्कि ये क्या करता है, लोअर को हायर में करता है, हायर में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने आपको अभी इधर बताया था कि क्या करेगा कंपाइलर, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब इंटर फ्लोट में से हायर कौन सी है, फ्लोट है, लिहाजा वो इनको फ्लोट में कन्वर्ट करके इसका जवाब क्या देगा, फ्लोट में देगा। समझ आइए इसकी? यस सर। ये होती है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब जरा देखिए बुक के ऊपर में क्या बता रहा है वो। पहले देखिए वो बता रहा है कि टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म इन टू वेज। टाइप कास्टिंग को आप दो तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है। दोनों टाइप पता चल गई। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय सी कंपाइलर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को कौन परफॉर्म करेगा, सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक, ठीक है, होता है कि ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। जब आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स होने चाहिए, जो ऑपरेंड्स होने चाहिए, उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सिमिलर, सेम होनी चाहिए। तो उसके बाद बता रहे हैं कि इफ द डेटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, अगर इनकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, डिफरेंट, मुख्तलिफ हो जाएंगी, the value of lower data type is converted into higher data type। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर कंपाइलर क्या करेगा, लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। समझ आ गई इसकी? यस सर। तो ये तीन लाइनें जो आपने पढ़ी इसमें असल जो देखें तो तीन बातें शुरू में बताई। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय सी कंपाइलर, इसे सी कंपाइलर करके ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। यस सर। हमने कहा कि जब आप क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म, जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो ऑपरेंड होते हैं वो सिमिलर डेटा टाइप के होने चाहिए। तो देन मैंने आपको बताया जवाब उसी में आ जाएगा। दोनों इंट जवाब इंट में आ जाएगा, दोनों फ्लोट जवाब फ्लोट में आ जाएगा।
लेकिन अगर ऑपरेंड जो है वो मुख्तलिफ डेटा टाइप के लिहाज से होंगे तो कंपाइलर ने क्या करना है, उसने लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। समझ आ गई सबको? यस सर। आप देखिए वो हमें तरतीब बता रहा है, आपको इसका ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं फॉलो। अब देखिए ये इसमें आपको है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे हाईएस्ट है और उसके बाद एंड सो ऑन। तो आप देखिए सबसे लोएस्ट कौन सी 4 है, उससे ऊपर 3, उससे ऊपर 9, उससे ऊपर 10, उसके बाद और सबसे जो हाईएस्ट है वो लॉन्ग डबल की प्रायोरिटी है। समझ आ गई है? आप देखिए जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था कि a + b कर रहे हैं, इसमें देखिए इंट का फ्लोट कहां पे है, इंट हायर है या फ्लोट हायर है? फ्लोट हायर है। फ्लोट हायर है, आपको नजर आ रहा है 4 के बाद इंट है, इंट के बाद लॉन्ग है और लॉन्ग के ऊपर भी फ्लोट है। तो इट मीन जो इंट है वो लोअर है और जो फ्लोट है वो हायर है। तो लिहाजा इन दोनों का जवाब जब वो देगा तो इंट को वो किसमें कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में, और इसका जवाब किसमें दे देगा, फ्लोट में दे देगा। समझ आ गई इसकी? अब इसी की एग्जांपल दे रहे हैं, आखिर में आपको पेज में नजर आ रही है, वो जरा देखें। सपोज x is an integer variable आपने एक वेरिएबल लिया x और उसकी डेटा टाइप क्या रख दी, इंटीजर, एंड y is a long variable और एक वेरिएबल है y और उसकी डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग। तो वो बता रहे हैं कि the following expression is evaluated। अब आप क्या करें, इन दोनों को जमा कर दें, x plus y, एक इंटीजर है और एक लॉन्ग है। अब क्या होगा जब आप x plus y करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा, लॉन्ग में आएगा। क्यों? ऊपर जरा आप देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, जो इंट है वो लोअर है और लॉन्ग उससे हायर है। लिहाजा इसमें क्या होगा, इसके अंदर x plus y जब किया जाएगा तो y तो लॉन्ग है, x को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लॉन्ग में, और इसमें जवाब ओवरऑल किसमें आ जाएगा, अब जरा देखिए इसी की वजह से आपको आगे दे रहे हैं, इन द अबव एक्सप्रेशन डेटा टाइप ऑफ x इज लोअर देन द डेटा टाइप ऑफ y। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें डेटा टाइप ऑफ x क्या होती है, लोअर होती है कंपेयर टू जो y है। तो वो बता रहा है कि सो द वैल्यू ऑफ x विल बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। समझ आ गई इधर तक? तो लिहाजा उसने ये बताया कि जो वैल्यू ऑफ ठीक है x होगी उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, लॉन्ग में ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमने इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग कंप्लीट कर ली। हमने पहले देखा कि टाइप कास्टिंग होती क्या है, फिर हमने देखा कि टाइप कास्टिंग दो तरह की है, इंप्लिसिट भी है और एक्सप्लिसिट भी है, और फिर हमने इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़ी, उसके अंदर ऑर्डर देखा और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल भी देखी। समझ आ गई? यस सर। अब हम आते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की तरफ। तो उससे पहले जरा दोबारा गौर से सुन लें, हमने कहा टाइप कास्टिंग क्या होती है। हमने कहा टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। समझ आ गई? फिर हमने कहा कि टाइप कास्टिंग कितनी तरह की है, दो तरह की, इंप्लिसिट भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट। हमने कहा इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। हमने कहा कि इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक परफॉर्म बाय सी कंपाइलर। इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन परफॉर्म करता है, कंपाइलर का कंपाइलर परफॉर्म करता है। हमने देखा जो इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है इसे सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास जो एक्सप्रेशन है जिस पे आप क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर वो सिमिलर टाइप के होंगे तो जवाब उसी में आ जाएगा। लेकिन अगर वो मिक्स टाइप एक्सप्रेशन है फिर उनकी डेटा टाइप क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो कंपाइलर क्या करेगा, हमेशा लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गई सबको? हमने कहा कि इसमें तरतीब क्या है वो भी आपने ध्यान में रखनी है। आपने आप एक एग्जांपल ही बोल इवैल्यूएट की है। हमने कहा एक आपके पास x का वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप int है, एक y का वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप लॉन्ग है। हमने कहा अब अगर आप क्या करते हैं x plus y करते हैं तो इस टाइम पे x int है और y लॉन्ग है, तो इसका जवाब किसमें आएगा, x कन्वर्ट भेजेगा y को, y को कन्वर्ट करेगा, x को कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरह से इन दोनों का जब जवाब आएगा किसमें आएगा, लॉन्ग। समझ आ गई जब तक? यस सर। ओके, लास्ट हमारा आज का जो टॉपिक है दूसरा भी आपका वो जरा देखें, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग सबको पता चल गया? यस सर। तो हम देख रहे हैं टाइप कास्टिंग। हमने कहा टाइप कास्टिंग कितनी तरह की है, दो तरह की, इंप्लिसिट भी है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है।
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और Explicit. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय कंपाइलर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन परफॉर्म कर रहा था? कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा था। अब हमने देखा जब आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने इधर वेरिएबल लिए int a और float b, ठीक है, b लिया। आपने जब a प्लस b किया तो कंपाइलर इसका किसमें जवाब देगा? फ्लोट में, ठीक है, वो इसका जवाब फ्लोट में दे देगा क्योंकि उसने ये काम करना है लोअर को हायर में कन्वर्ट करना। यस सर। अब हम चाहते हैं कि ये फ्लोट में नहीं बल्कि इसका जवाब इंट में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? तो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से भी टाइप कास्टिंग परफॉर्म करवा सकता है। समझ आ गई है? हम चाहते हैं कि इनमें से जो a है इंट में है और जो b है वो फ्लोट में है। अब इसका जवाब दोनों का कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली जब परफॉर्म करना है तो वो तो फ्लोट में देगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वो क्या करें, इसका जवाब इंट में दे, तो वो भी आप करवा सकते हैं। समझ आ गई? आप क्या करेंगे, इससे आप इंट में कन्वर्ट करवाएंगे। तो जब प्रोग्रामर अपनी मर्जी से टाइप कास्टिंग परफॉर्म करता है ये क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट टाइप। समझ आ गई? कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो टाइप कास्टिंग जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा उसे क्या कहते हैं? Implicit टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म बाय प्रोग्रामर की मर्जी से ये परफॉर्म होगी। समझ आ गई? और जब प्रोग्रामर इसे परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं? कास्ट ऑपरेटर यूज करता है। कास्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब वो क्या करेगा, देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। वो ये करेगा कि देखिए आपके पास सपोज पहले आप पैरेंथेसिस में बताओगे डाटा टाइप जिसमें आपने कन्वर्ट करना है। ये इसका सिंटैक्स बता रहा हूं, रूल्स। छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या बताना है आपने? टाइप, ठीक है, डाटा टाइप जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। इधर आप कोई भी एक्सप्रेशन बता देंगे और इधर आप सेमीकोलन लगा देंगे। समझ आ गई? अगर इसे देखें, इसे गौर से देखें, a हमारे पास पहले इंट है, प्लस क्या हमने, अब b को हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? इंट में। तो आप इधर लिख दोगे इंट, क्या लिख दो? इंट। अब आगे लिख दो वेरिएबल। अब क्या होगा, अब इसका जवाब जो है ये इंट में आएगा। किसमें आएगा? इंट में। क्यों? देखें a तो है इंट में, यस सर। अब b भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंट में। समझ आइए? Yes, sir. ये हमारे साथ के टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेंगे, इसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। Explicit टाइप कास्टिंग। इसे क्या कहते हैं? Explicit टाइप आप कास्टिंग। बता दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म बाय प्रोग्रामर। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन परफॉर्म करते हैं? प्रोग्रामर को परफॉर्म करते हैं। इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। इसके लिए परफॉर्म करेंगे कास्ट ऑपरेटर। उसके बाद डायरेक्ट सिंटैक्स पे आ जाए, जरा देखिए वो बता रहा है कि पहले पैरेंथेसिस में आप टाइप बताएंगे डाटा टाइप, ठीक है, जो छोटी ब्रैकेट होती है जिसे आप पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके अंदर आपने क्या लिखना है? डाटा टाइप। उसके बाद आपने एक्सप्रेशन जो वेरिएबल आएगा और आपके में क्या आएगा? अब देखिए उसने एक एग्जांपल दी है, तो इधर आपने तीन बातें कौन सी याद रखनी है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में? हमने कहा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म बाय प्रोग्रामर, इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। और हमने कहा इसके लिए सिंटैक्स कैसे होगा, हमने कहा पैरेंथेसिस में डाटा टाइप लिखेंगे, आगे एक्सप्रेशन लिखेंगे और आखिर में समझ आ गई सबको? अब जरा देखिए उसने एक एग्जांपल दी है, वो जरा आप देखें कैसे जरूरत होगी। Suppose x and y are two float variables. आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। दोनों की डेटा टाइप क्या है? तो वो बता रहे हैं कि x contains 10.3 and y contains 5.2 and the following expression is evaluated। अब आप क्या करें, x रिमाइंडर y कर रहे हैं। x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है, दोनों में इशारे वाले नंबर पड़े हुए हैं। अब आपने इन दोनों का रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है? ठीक है, आप जरा देखें, आपके पास x और y दोनों हैं फ्लोट और आप इसमें क्या कर रहे हो? ठीक है, रिमाइंडर ले रहे हो। ध्यान में रख लो, रिमाइंडर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का नहीं आ सकता। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का अगर ये दोनों फ्लोट हैं और आप इसका रिमाइंडर लेंगे तो एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आप फ्लोट में बेशक हैं, अब आप इसे सही करना चाहते हैं, अब वही तरीका होगा, आप इधर लिख दो इंट x रिमाइंडर ठीक है y। अब क्या होगा, ये भी इंट में कन्वर्ट होगा, ये भी इंट में, और अब सही हो जाएगा। समझ आइए? यस सर। तो हमारे पास फ्लोट जो डाटा टाइप होती है उसका रिमाइंडर नहीं आ सकता। जब हम फ्लोट वाले वेरिएबल्स का रिमाइंडर ले रहे हैं तो एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को पहले इंट में कन्वर्ट कर लें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के जरिए और उसके बाद इसका रिमाइंडर लें तो कोई एरर नहीं आएगा।
समझ आइए इसकी? जरा बुक में देखिए, उसने आपको एग्जांपल दी हुई है। एक्स रिमाइंडर y करेंगे तो क्या होगा? द अबव एक्सप्रेशन विल जनरेट एन एरर। क्या होगा इसमें? एरर आएगा। बिकॉज़ डेटा टाइप ऑफ x एंड y इज फ्लोट। समझ आ गई इसकी? क्योंकि इन दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है और आप इसका रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो इधर एरर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट जहां पर लिखा हुआ है int x रिमाइंडर int y ये लिखना है और फिर आपने बता देना है कि आप क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो ठीक हो जाएगा, आपको एरर जनरेट नहीं होगा। समझ आ गई है? यस सर। तो ये था हमारा आज का आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और हमारा जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद भी आता रहता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके क्या है, बहुत ही अहम। तो दोबारा देख लें हमने आज क्या पढ़ा लास्ट 2 मिनट से आप लोगों के। गौर से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को याद करने का टाइम नहीं देना, मैंने फौरन सुनना चाहिए। हमने आज पढ़ा है टाइप कास्टिंग। हमने कहा टाइप कास्टिंग क्या होती है? हमने कहा टाइप कास्टिंग इज प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसे क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। हमने कहा जो टाइप कास्टिंग होती है ये दो तरीकों से परफॉर्म हो सकती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी हो सकती है। हमने कहा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? हमने कहा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय सी कंपाइलर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को कौन परफॉर्म करेगा? सी कंपाइलर परफॉर्म करेगा। हमने कहा जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जब हम इसे परफॉर्म करेंगे कब इसकी जरूरत पड़ेगी? हमने कहा असल में होता ये है, प्रोग्राम जब आप बना रहे हैं उसके अंदर अगर जो ऑपरेंड्स हैं उनकी डेटा टाइप सेम, अगर जो वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप क्या हो सेम, तो देन अगर दोनों इंट है जवाब इंट में आ जाएगा, दोनों फ्लोट है जवाब फ्लोट में आ जाएगा। लेकिन अगर मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन होगी, जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेंड्स की डेटा टाइप डिफरेंट होंगी, देन आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब इस टाइम पे जब कंपाइलर ने टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी तो उसने क्या करना है? लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट कर देना। समझ आ गई? फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ जो डेटा टाइप है उनकी तरतीब क्या होगी। आपने देखा सबसे पहले सबसे जो ऊपर है हाईएस्ट प्रायोरिटी वो लॉन्ग डबल है और सबसे लोअर क्या है? 4 है। इसके अलावा दरमियान में वो भी आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि आपको सपोज एक एग्जांपल आपने इवैल्यूएट की। हमने कहा कि आपके पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। x जो है इंटीजर है और y जो है वो लॉन्ग है। आपने क्या करना है? x और y को दोनों को जमा करना है। जब दोनों को जमा करेंगे तो जवाब किसी एक में आएगा। अब एक इंट है और एक y, ठीक है, एक लॉन्ग है, तो लिहाजा दोनों को जमा करेंगे या तो इंट में जवाब आना चाहिए या लॉन्ग में। हमने कहा इधर परफॉर्म की जा रही है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है? लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट किया जाता है। लिहाजा इंट जो है वो लोअर है और y जो है वो हायर है। इसमें सॉरी जो लॉन्ग है वो क्या है? हायर है। तो लिहाजा जो इंट हमारे पास x वाला वेरिएबल है उसे भी लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और y ऑलरेडी लॉन्ग में होगा, तो इन दोनों को जब जवाब ठीक है जमा किया जाएगा तो जवाब कितने आएगा? लॉन्ग में। लॉन्ग में आ जाएगा। समझ आ गई? उसके बाद हमने कहा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? हमने कहा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म बाय प्रोग्रामर। कौन परफॉर्म करेगा इसे? प्रोग्रामर। हमने कहा कि इम्प्लिसिट जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो क्या करता है? सी कंपाइलर परफॉर्म करता है और जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो कौन प्रोग्रामर। प्रोग्रामर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमने देखा था लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट किया जाता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम कास्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? और हमने कहा कि जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जब हम इसे परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा? हमने कहा पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर हम डेटा टाइप लिखते हैं, उससे आगे हम एक्सप्रेशन या वेरिएबल लिखते हैं और आखिर में हम सैंपल। समझ आ गई? फिर आपने इसकी एग्जांपल देखी है। हमने कहा सपोज आप चाहते हैं आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, आप इन दोनों का रिमाइंडर लेना चाहते हैं लेकिन इन दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है। जब आप इन दोनों की डेटा टाइप फ्लोट होगी और रिमाइंडर लेंगे तो एरर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इनका रिमाइंडर लें तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप दो वेरिएबल्स हैं x और y, आप लिखते हैं x रिमाइंडर y तो एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं छोटी ब्रैकेट में int आगे x फिर रिमाइंडर फिर छोटी ब्रैकेट में int और आगे y, अब आपका जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। अब कोई एरर जनरेट नहीं होगा।